शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बरकत नाम से, जो बहुत ही नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। बेसिकली आप लोगों का रिस्पांस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मामलात में मेरे साथ है। मुझे कम से कम ये इस बात का यकीन है कि मेरी वीडियोस कल वाली बहुत से मेरे भाइयों को, साहिरीन को पसंद आई और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से सवालात मेरे आगे आए। आज का जो ब्लॉग का मेरा मकसद है वो बेसिकली प्रोबेशन पीरियड के हवाले से है। माइनर ऑफेंसेस बेसिकली जिसमें जब FIR होती है, जैसे कि वन विलिंग हो गया, गैम्बलिंग एक्ट हो गया, टेम्परेरी रेजिडेंस एक्ट हो गया, फर्दर जो भी माइनर ऑफेंसेस हैं, उसमें क्या होता है कि पुलिस आपको अरेस्ट करती है और पुलिस आपको थ्रू 24 आवर्स के अंदर पुलिस आपको थ्रू अदालत मैजिस्ट्रेट, इलाका मैजिस्ट्रेट के पास पेश कर देती है। माइनर ऑफेंस में बेसिकली आपकी सेम डे बेल हो जाती है या फिर आपकी नेक्स्ट डे बेल हो जाती है। अब जब चालान की सूरत हाल आती है, आज का हमारा बेसिक टॉपिक जो कंसल्टेंसी ऑफ लीगल पॉइंट के हवाले से है वो ये है कि जैसे आपका चालान अदालत में पुट कर दिया जाता है तो लोगों को अब इतनी जल्दी होती है कि वकील को कंसल्टेंसी के हवाले से बैक एंड पे करके तो आप डायरेक्ट अदालत से रुजू करते हैं। कोई भी अमला आपको स्टाफ मिल जाता है या क्लर्क, वकील का कोई साहिबान का क्लर्क मिल जाता है, वो सबसे पहले उनको यही गाइड करते हैं कि हम आपका मैटर ही आज वाइंड अप कर देते हैं। बेसिकली वो मैटर वाइंड अप नहीं करते, वो या प्रोबेशन पीरियड में आपको ले जाते हैं तो या फिर आपको ऐसा जुर्माना पे करने को, अदा करने को कहते हैं। बेसिकली प्रोबेशन पीरियड क्या है, या फिर आपको तकरीबन जज साहब के एज अ ये समझ लें उनकी ज्यूरिडिक्शन ऑफ पार्ट्स के हवाले से है कि वो आपको 3 मंथ से लेकर 6 मंथ से फर्दर 3 ईयर तक मैक्सिमम वो आपको ना पनिशमेंट आपको दे सकते हैं। उसमें पनिशमेंट के हवाले से ये है कि पूरे साल के अंदर तकरीबन आपकी 12 हाजिरियां लगती हैं, या फर्दर अगर आपने कोई और आपका प्रीवियस रिकॉर्ड मौजूद ना हो तो वो आपको फर्दर लीव ग्रांट करते हैं। अगर आपका मजीद दोबारा आप वही ऑफेंस कमिट करते हैं तो आपको प्रोबेशन पीरियड कैंसिल कर सकते हैं। अब इसमें आपको मैं बताऊं तो और जो आपने जो पे करना है वो अदालत को, जैसे आपको क्लर्क या फर्दर किसी वकील को हट के किसी और के साथ चलने की कोशिश करते हैं। अब वकील क्या है, वकील तो आपको प्रॉपर एक्विटल की तरफ लेके जाएगा और जो क्लर्क है वो आपको सेम डे फाइन करवा के फ्री कर देगा। अब फाइन क्या चीज है, फाइन आप मौके पे अदा कर देते हो, वो आपको चलान अदालत एक दे देती है, वो फौरन फील करता है, या रीडर अमला स्टाफ आपके साथ मिलके वो बनाता है, खुद अपना खर्चा सेट करके आपको रोड पे चलने के लिए पैदल छोड़ देता है। अब जब आप एक जुर्म बेसिकली जिसका फाइन अदा करते हो वो एज अ पनिशमेंट है। वो पनिशमेंट किस हवाले से है, क्योंकि आप पनिशमेंट अदा करते हो। पनिशमेंट ये है कि हम अपना गुनाह कबूल कर रहे हैं, क्योंकि हमसे जुर्म हुआ है। अगर आप यही काम आप वकील की कंसल्टेंसी के साथ करें तो वकील आपको प्रॉपर एक्विट करवाएगा। वकील जो सही वकील, जो कॉम्पिटेंट वकील होगा, वो कभी भी आपको जो वो पनिशमेंट की तरफ एज अ फाइन की तरफ नहीं लेके जाएगा, ना आपको प्रोबेशन पीरियड की तरफ लेके जाएगा, वो प्रॉपर आपको एक्विट करवाएगा। आज बेसिकली जो मेरे साहिल का मसला आया कि वो प्रोबेशन पीरियड पे था तो इस वजह से उसके साथ उसको जो करेक्टर सर्टिफिकेट जो पुलिस की तरफ से जारी किया जाता, अब उसने वीजा परचेज कर लिया। अब उसका नाम प्रोबेशन पीरियड में बोल रहा था। उसने प्रोबेशन लेटर भी निकलवा लिया था कि उसने पूरे साल उसने अटेंडेंस 12 महीने के अंदर मंथ बाय मंथ वो लगाता गया। अब उसको प्रोबेशन जो सर्टिफिकेट मिला, अब सर्टिफिकेट करेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है उसको क्लियर नहीं करता। ये आपके आईडी कार्ड पे भी शो होगा और आपके करेक्टर सर्टिफिकेट भी शो होगा। मेरी सिर्फ अपने तमाम साइलिन अपने भाइयों से खुदारा रिक्वेस्ट है, जो कॉम्पिटेंट वकील हैं वो हरगिज़ ये अपने साइल को प्रोबेशन या फाइन की तरफ नहीं लेके जाएं, और ना ही किसी जो रफू चक्कर होते हैं, जो वक्त के वहाँ पर क्लर्क बने होते हैं, वकीलों के क्लर्क, अदालती अमला, वो आपके साथ खराबी जरूर करेगा। मेहरबानी फरमा के मैं अपने सब साइलिन को, भाइयों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप थ्रू वकील कंसल्टेंसी के साथ आप अदालत में प्रॉपर पेश हो ताकि वो आपको प्रॉपर एक्विट कर सके, ना कि आपको फाइन या प्रोबेशन पीरियड की तरफ लेके जा सके। सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, खुदारा अपने ऊपर जुल्म मत करें, ना अपने आप को फाइन करवाएं, ना अपने आप को प्रोबेशन करवाएं। अल्लाह पाक आपको और मेरा हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।